नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत करते हैं हम आपका। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मायावती जी ने अपना बयान दिया है ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम जो है उसको बैन करना चाहिए, इसके खिलाफ उन्होंने अपना बयान दिया है मायावती जी ने। और उन्होंने कहा है कि ईवीएम पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से ईवीएम हैकिंग होती है और जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है वो जिस तरह से हैक करती है ईवीएम को, उस पर उन्होंने तंज कसते हुए बहुत सारी बातें कही हैं मायावती जी ने। और ये पहले भी मायावती जी कह चुकी हैं 2019-2020 के चुनाव में, 2019 और 2022 के चुनाव में, जो यूपी का 2022 का चुनाव था उसकी ये बातें हैं, जिसमें उन्होंने कही थी कि ईवीएम को बैन करना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने 2023 में ये भी कहा था, ईवीएम के हवाले से जो मामले निकल के आए थे जुलाई में, उसमें उन्होंने कहा था कि ईवीएम से अगर चुनाव होंगे तो इस बार का चुनाव मैं शायद ही लड़ना चाहूँगी। लेकिन मायावती को मजबूरन चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि ईवीएम बैंड नहीं होने वाला है दोस्तों। ईवीएम अभी भी चल रहा है। ईवीएम के हवाले से अभी भी बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। बहुत सारे लोग इस्तीफ़ा दिए जा रहे हैं, जो ईवीएम के ख़िलाफ़ भी हैं और जो ईवीएम के साथ हैं। बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि ईवीएम को रखना भी चाहिए, ईवीएम को नहीं भी रखना चाहिए। वहीं पर मायावती ये कह रही हैं कि ईवीएम नहीं होना चाहिए। जब बैलेट पेपर था तो बैलेट पेपर से बहुत अच्छे से चुनाव होते थे। बैलेट पेपर पर लोग बहुत अच्छे से अपना अंगूठे के निशान दे के चले जाते थे, और साथ ही साथ वो अपने पर्ची भी लेके जाते थे जिस चुनाव चिन्ह पर उन्होंने वोट दिया है। और मायावती जी का ये कहना था कि शायद अगर बैलेट पेपर हो तो शायद हम आगे जीत सकते हैं और भी सीटें, और ईवीएम की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा हार रहे हैं। उन्हें लगता है कि ईवीएम को हैक करवाया जाता है, और साथ ही साथ जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है बस अपने फ़ायदे के लिए ईवीएम को चला रही है। या कहें जो भी सरकार आज तक आई है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, हर सरकार ईवीएम को बहुत अच्छा कहती है। और जो सरकार उतर जाती है, जो सरकार विपक्ष में चली जाती है, जैसे कांग्रेस, वो हमेशा ईवीएम को तंज कसती है। एक टाइम ऐसा भी था जब बीजेपी हारती थी तो बीजेपी भी ईवीएम को तंज कसती थी, और आज वैसा ही हो रहा है। और मायावती भी ईवीएम को तंज कस रही हैं, क्योंकि वो हर बार ईवीएम से नहीं जीती हैं, वो बैलेट पेपर से जीती हैं। और मायावती का कहना सही है कि ईवीएम को हटाना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है सारे नेताओं को तो उनका कहना भी सही है। अगर मेजॉरिटी ये कहती है, अगर शायद बहुत संख्या वाले लोग ये कहते हैं कि ईवीएम को हटाना चाहिए, तो शायद हटा देना चाहिए चुनाव आयोग को। अगर वोटिंग के हिसाब से हो कि चुनाव आयोग को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए ईवीएम, तो शायद ईवीएम ना रहे, क्योंकि आधा से ज़्यादा जो पब्लिक है वो चाहती है कि ईवीएम नहीं रहे। और यही कारण है कि मायावती जी हमेशा कहती हैं कि ईवीएम को नहीं रखना चाहिए। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट में बातें चल रही हैं ईवीएम के ऊपर, वो शायद चौंका देने वाली होंगी आपके लिए, क्योंकि अभी ईवीएम के ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। ईवीएम को बैन किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईवीएम के खिलाफ़ है, उनको निकाल दिया जा रहा है। धन्यवाद।